अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ टोमेटो केचप। मैंने जो है वो 3 किलो टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को लेके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम जो है वो इसका ये वाला हिस्सा रिमूव कर देंगे और ऐसे जो है टमाटर को पीसेस में काट लेंगे। रफली काट लें, जैसे भी काट लें, कोई मसला नहीं है। इस तरह मैं सारे टमाटरों को काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। टमाटर सारे जो है वो टुकड़ों में काट के मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं। नीचे आंच मैंने जो है वो जला दी है। अब इसमें जो है वो 1 प्याज और 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये सिर्फ टेस्ट के लिए हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर के अपने ही पानी में ये गलेगा। तो इसको जो है वो 15 से 20 मिनट इसको गलने दें, फिर मैं मिलती हूँ। 20 से 25 मिनट जो है वो हमारे टमाटरों को पकते हुए हो गए हैं। अब हम उठा लेते हैं ये। बिस्मिल्लाह। देखिए टमाटर अपने ही पानी में पकते रहे हैं और अभी भी इसमें पानी है। टमाटर हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे। जो इसके अंदर अभी पानी है, इसी में ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। टमाटर को मैंने अच्छे से जो है वो ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब हमने क्या करना है, अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। अब एक इस तरह की कोई स्ट्रेनर या कोई भी जो है वो छलनी वगैरह ले लें, वो इसके ऊपर रखें और इसके ऊपर जो है ये पेस्ट डालें। बिस्मिल्लाह। और इसको जो है, ताकि इसमें कोई भी अगर छिलका गुठली कुछ भी है तो वो ऊपर रह जाए, इसको हमने अच्छे से छान लेना। इस तरह ये देखें सारा छान लिया है और फिर भी यहाँ थोड़ा सा जो है देखें प्याज या टमाटर का जो है वो छिलका वगैरह वो ऊपर रह गया है। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे और इसी तरह बाकी का सारा छान लेंगे। आप चाहें तो ये वाला जो है वो ज़ाया ना करें, इसको सालन में यूज़ किया जा सकता है टमाटर प्योरी के तौर पे। पेस्ट जो है वो सारा का सारा मैंने छान लिया है। ये देखें कितना स्मूथ सा, और नीचे आग मैंने जला दी है। अब हमने इसको पका लेना है। बर्तन जो है वो आपने थोड़ा सा बड़ा ही लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये पेस्ट जो है वो थोड़ी उछल कूद तो करेगा, तो छींटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के बाहर ना आए, इसलिए थोड़ा सा गहरा ही बर्तन लें। अब मैं इसमें जो है वो 200 ग्राम के करीब जो है वो चीनी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें जो है वो 1 चम्मच के करीब नमक शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप कुटी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो टाटरी है,
वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास जो है 1/4 कप जो है वो सिरके का है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक तो सिरका जो है वो इसको बैलेंस करेगा, चीनी और इसका टेस्ट जो है वो केचप में बैलेंस हो जाएगा। दूसरा जो है वो ये लाइफ लाइन भी बढ़ाता है केचप की, आप इसको ज़्यादा दिनों के लिए भी रख सकते हैं। ये केचप जो है वो 3 से 4 माह आसानी से फ्रिज में जो है वो स्टोर हो सकता है, और अगर आप फ्रीज़ कर लें तो फिर इससे भी ज़्यादा टाइम चल जाएगा। लेकिन बेहतर ही होता है कि फ्रीज़ करने से कि 3-4 माह जो है वो इसको यूज़ करके फिर नया बना लिया जाए। थोड़ा सा इसमें जो है वो मैं रेड फूड कलर डालूँगी, इसको केचप का रंग देने के लिए। जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही डालेंगे, थोड़ा सा और। पानी में मैंने मिक्स किया है, आपके पास अगर लिक्विड है तो आप वो डाल दें। बर्तन बड़ा होने की वजह से देखें अब ये उबल भी रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। अब मैंने 3 चम्मच जो है वो पानी में कॉर्नफ्लोर के घोल के, तो अब वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। हम देखेंगे कि हमें कितना चाहिए। थ्री टेबलस्पून हैं कॉर्नफ्लोर के, और वो मैंने पानी में मिक्स कर लिए हैं। देखिए हमारा गाढ़ा हो गया है केचप, लेकिन अभी इसको मज़ीद पकाते रहना आपने। इस पॉइंट पे आपने जो है वो चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना, मुसलसल चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा और सारी मेहनत आपकी जो है वो खुड्डे लहन लग जानी है। केचप हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये देखें चम्मच के ऊपर ठहरना भी शुरू हो गया है। आप चाहें तो इस तरह एक प्लेट ले लें और उसके ऊपर ऐसे डालें। देखें ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो इसमें भी थोड़ी सी कसर और बाकी है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर आपको तुर्श ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा नमक थोड़ा सा और डाल लें। और लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना कि आप बाज़ार का केचप भूल जाएंगे, बहुत मज़े का। केचप हमारा तैयार हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये ठंडा होने पे और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तब इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देते हैं, और आप इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में रख लें, बोतलों में भर लें, किसी तरीके से भी जो है वो फ्रिज में आप महफूज कर सकते हैं। केचप हमारा जो है वो रेडी हो गया है, ये देखें। अब जो है ये देखें प्लेट पे मैंने डाला है तो किसी तरह से भी जो है वो कहीं नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब है कि ये केचप हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी भी बोतल वगैरह में डाल के रख लें। बाज़ार वाले केचप में बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, एसेंस डाले जाते हैं, तो अगर आप जो है वो अपने घर वालों को अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ खिलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें और ये केचप घर पे बनाएं, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप बाज़ार के टेस्ट को ही भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।